हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें भी सपोर्ट करें ताकि हमारी क्लासें भी लाइव शुरू हो सकें। और जितना ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतना जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और जिससे हमारी क्लासें भी लाइव शुरू हो जाएंगे। और मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ माफ़ी चाहूँगा, आपको वॉल्यूशन प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, तो उसको आप मैनेज करिएगा क्योंकि माइक उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, जिस वजह से आप लोगों को शोर शराबा सुनाई दे सकता है। और यहाँ पे अगर आप बात करें आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कराता हूँ। और आज जो भी क्लास होगी वो 12 सितंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को हल करेंगे। और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के, इनको आप लोग ज़रूर लगाइए ताकि आपका भी जो कैलकुलेशन मेथड है वो मजबूत होगा और आपको भी पता चलेगा कि आगे एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं। और ऐसे ही प्रश्न आपको आगे की ग्रुप डी की वैकेंसी या एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे भी रीजनिंग आती है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और अभी तक हमने दोस्तों 46 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और 47वीं क्लास ये है। और चलिए आगे शुरू करेंगे क्लास को। आपने अगर पिछली क्लासों को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। यह है पहला प्रश्न। देखिए, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज किया है। अभी तक ग्रे कलर का बैकग्राउंड था, अभी हल्का ग्रीन कर दिया है, जिससे जो क्वालिटी है वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गई है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम भाग और माइनस के स्थान चेंज कर लेते हैं शायद। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 75, भाग है माइनस कर देंगे 8 गुणा 6 और प्लस है 24, माइनस है तो भाग हो जाएगा 6 बराबर 31 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 24 है। देखिए, इसको 6 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा और फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, 8 छंग 48 हो जाएगा, प्लस 75 है माइनस 48 और प्लस का 4 है, तो 75 और 4 हो जाएंगे 79, माइनस करेंगे 48 बराबर 9 में 8 गया 1 आया और 7 में 4 गया 3, तो यहाँ पे भी 31 है और यहाँ भी 31 है, तो पहले ही ऑप्शन आपका सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आमिर, विनीत, चंद्रा, दिनेश, इंद्रेश, फारूक, गुरमीत और हरिओम एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं और 4 अन्य मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। प्रश्न जितना बड़ा दिखाई पड़ रहा है उतना बड़ा है नहीं, बस आपको पढ़ते जाना है और सॉल्व करना है। ये मान लेते हैं वर्गाकार मेज है, इसको हम वर्ग के आकार की मेज मान लेते हैं। लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, एडजस्ट करिए। 4 तो कोनों पर होंगे और 4 होंगे भुजाओं के मध्य में। अब देखिए, इंद्रेश गुरमीत के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। इंद्रेश मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब इंद्रेश एक मेज के केंद्र पर बैठा है, मेज के कोने पर, तो इसको हम यहाँ पे बिठा लेते हैं। इंद्रेश गुरमीत के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। गुरमीत के, तो गुरमीत आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3, इंद्रेश बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे देखिए, विनीत फारूक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फारूक मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ठीक है। फारूक इंद्रेश के
ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब फारूक यहाँ भी नहीं हो सकता है और यहाँ भी नहीं होगा, और यहाँ पे गुरमीत बैठा है तो यहाँ पे आ जाएगा फारूक। ठीक है, फारूक यहाँ से फिर से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए आपसे, विनीत फारूक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फारूक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर विनीत, 1 2 दायां इस तरफ होगा तो विनीत यहाँ पे बैठा है। अब आगे देखिए, फारूक इंद्रेश के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, हरिओम आमिर के ठीक बगल में बैठा है। हरिओम मेज की किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। अब 2 स्थान ये खाली हैं और हरिओम आमिर के ठीक बगल में बैठा है, लेकिन हरिओम मेज की किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, तो हरिओम आ जाएगा यहाँ पे, हरिओम। ठीक, अब यहाँ पे आमिर, आमिर आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, हरिओम और चंद्रा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। हरिओम यहाँ है और चंद्रा को यहाँ बिठा लेंगे तो 3 व्यक्ति आ जाएंगे। दिनेश के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? अब बचा इसमें क्या, दिनेश, दिनेश आ जाएगा यहाँ पर। उसने पूछा है दिनेश के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? 1 2 3, तीसरे पर आमिर बैठा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितना बड़ा प्रश्न देखने में लग रहा है उतना बड़ा है नहीं, बस आपको पढ़ते जाना और सॉल्व करते जाना है। 6 दोस्त ABCIJK एक साक्षात्कार के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें से प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, C को K से कम अंक प्राप्त नहीं होते हैं, यानी K से ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे C को। ठीक है, J को A से अधिक अंक प्राप्त नहीं होते हैं। J को A से अधिक नहीं प्राप्त होते, तो A को अधिक होंगे और J को कम प्राप्त होंगे। I को केवल 3 दोस्तों से कम अंक प्राप्त होते हैं। I को 1 2 3 से कम प्राप्त होंगे, I यहाँ पे आ जाएगा। अब C को A से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो C आ जाएगा यहाँ पे और K आ जाएगा यहाँ पे। B को J से कम अंक प्राप्त होते हैं, B को J से कम, तो B आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन उसे सबसे कम अंक प्राप्त नहीं होते हैं। किसे सबसे कम अंक प्राप्त होते हैं? अब देखिए, I को 3 दोस्तों से कम अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन 6 लोग हैं टोटल, तो 2 से अधिक प्राप्त होते होंगे। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अगर हम C को रखेंगे, A को, हाँ, C को यहाँ रख देंगे और K आ जाएगा यहाँ पे, A आ जाएगा यहाँ पे और J चला जाएगा नीचे। B को J से कम अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन उसे सबसे कम अंक प्राप्त नहीं होते हैं। B को लेकिन सबसे कम अंक प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे A को J से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, B को J से कम अंक प्राप्त होते हैं, B को J से कम अंक प्राप्त होते हैं, तो J को हम यहाँ रख लेंगे और B आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, और C को K से अधिक, तो C आ जाएगा यहाँ पे रख लेते हैं और K को रख लेंगे यहाँ पे। अब बचा क्या, ABC
ए बचा ए, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। अब इसने पूछा किसे सबसे कम अंक प्राप्त होते हैं, तो सबसे कम अंक ए को प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। सभी कपड़े हरे हैं, सभी कपड़े हरे हैं, ये मान लेते हैं कपड़े, और ये हो जाएगा हरे। सभी हरे पत्ते हैं, अब जो सभी हरे हैं वो पत्ते हैं, ये हो जाएगा पत्ते। कुछ पत्ते असली हैं, कुछ पत्ते असली हैं, तो ये इस प्रकार का फिगर बनेगा। असली हैं, कुछ असली हरे हैं, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे सभी कुछ पत्ते, इसको फिगर चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, ठीक है। अब कुछ पत्ते असली हैं, कुछ पत्ते असली हैं, तो ये हो जाएगा असली। अब देखिए यहाँ पे कुछ असली हरे हैं, असली यहाँ पे है, हरे यहाँ पे है, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। कुछ पत्ते कपड़े हैं, कुछ पत्ते जो हैं वो कपड़े हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई कपड़ा असली नहीं है, जबकि कुछ कपड़ा हो सकता है, ये भी गलत होगा। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। कुछ पत्ते कपड़े हैं, कुछ पत्ते यहाँ पे हैं, कपड़े यहाँ पे, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, ये भी गलत होगा। मज़ा नहीं आ रहा है इसे। देखिए कुछ असली हरे हैं, असली यहाँ पे है, हरे यहाँ पे है, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। कुछ पत्ते कपड़े हैं, पत्ते और कपड़े, कुछ की बात करी गई, जबकि सभी कपड़े पत्ते हैं, तो कुछ हरे भी होंगे। तो कुछ वाला कोई कुछ का कंडीशन यहाँ पे सही होगा, ये सही है। कुछ पत्ते कपड़े हैं, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। कोई कपड़ा असली नहीं है, कोई भी कपड़ा असली नहीं है। जब ये कुछ पत्ते में है तो कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, तो ये गलत होगा। आपका जो सही आंसर आएगा वो तीसरा, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही है, और आंसर 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। सी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। सी जो है बी के दाईं ओर 1 2, यानी यहाँ पे सी बैठा है, और ए के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। सी और ए के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ए को यहाँ हम बिठा लेते हैं। एक्स ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एक्स ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए और वाई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और वाई के बीच एक व्यक्ति बैठा है। जेड वाई के दाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल में 11 पंक्ति में बैठे हैं। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए सीरीज का प्रश्न है, और सीरीज का सबसे अच्छा तरीका, उनका डिफरेंस देख लीजिए, 55 180 और 805, और अगली संख्या बतानी है। देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंस 5 का है,
यहाँ पे डिफरेंस 5 और 25 का आया, 10 में 5 गए 5, यहाँ पे बचा 7 में 5 गए 2 और 1, इसका डिफरेंस 5, 10 में 8 गए 2, 7 में 1 गया 6। अब देखिए इनमें सभी में 5 5 का गुणा होता चला जा रहा है। 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, 25 में 5 का गुणा 125, 125 में 5 का गुणा 625, 625 में 5 का गुणा करेंगे तो होगा 5 25 की 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 छक्का 30 और 1 31, यानी 3125 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 की 0, 2 1 3, 8 1 9 और 3, यानी 3930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3930 आपका सही आंसर है। यदि शब्द पॉजिटिव के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए POSITIVE। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले ई आएगा। वर्ण सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले ई आएगा। ई के बाद एफ, देखिए एफ है कहीं, नहीं है। एफ के बाद जी नहीं है, जी के बाद एच, एच भी नहीं है। एच के बाद आई, आई 2 बार है तो आई को लिख लेंगे 2 बार। आई के बाद जे, के, एल, एम, एन, ओ, ओ आएगा इसके बाद। ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, फिर आएगा वी। अब उसने तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए इसकी भी स्थिति चेंज है, इसकी भी 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 चेंज, सभी की चेंज है तो यहाँ पे शून्य आंसर होगा। सभी की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न फिर से कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कुछ सैंडविच पिज्जा हैं। कुछ सैंडविच, ये हो गए सैंडविच, ये हो गए पिज्जा। सभी बर्गर पिज्जा हैं। अब बर्गर आएगा इसके अंदर, ये हो गया बर्गर। कुछ बर्गर पास्ता है। अब इसको बड़ा बनाएंगे। देखिए कुछ सैंडविच पिज्जा है, पिज्जा को हम बड़ा बना लेते हैं। ठीक, सभी बर्गर पिज्जा हैं तो बर्गर आ जाएगा इसके अंदर। कुछ बर्गर पास्ता है, कुछ बर्गर पास्ता है। अब आंसर देखिए इसका। कुछ सैंडविच बर्गर हैं। सैंडविच यहाँ है, बर्गर यहाँ है, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कुछ पास्ता पिज्जा है। हाँ, कुछ पास्ता पिज्जा हैं। क्योंकि पिज्जा यहाँ पास्ता के अंदर, पिज्जा के अंदर पास्ता है तो कुछ में ये सही होगा। चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है तो आगे इसी का संबंध बताना है। अब देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का गुणा किया 9 में तो 90 आ जाता है।
वहीं 5 में 1 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। 10 है, 10 में 1 का गुणा 1 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 का गुणा 10 में करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर और बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं? अब देखिए यहाँ पे दाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, तो दूसरा हो जाएगा ओ, और बाएं से यहाँ पे दायां ए है। पहले यहाँ दाएं से शुरू करेंगे, दाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर यानी ए, शब्द के दूसरे अक्षर, और बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर यानी ओ, इसके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं? अब देखिए ए के बाद काउंट करिए, यहाँ पे लिखेंगे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। आप काउंट करिए इनको, एन के बाद वो आ जाएगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10, 12, 13। तो टोटल में 13 शब्द हैं, 13 अक्षर हैं ए और ओ के बीच में। यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए 18 गुणा है तो गुणा का अर्थ है भाग, 3 माइनस है तो माइनस का अर्थ है गुणा, भाग है, भाग का अर्थ है प्लस, 6 प्लस का अर्थ है माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, 3 छक 18, 6 पंचे 30 और 6 36 प्लस 6 करेंगे माइनस 4, तो ये हो जाएगा 30, 6 36 में 4 चले गए तो 32, 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या है? प्रतीक को देखिए, जिनके पहले एक अक्षर होना चाहिए, बाद में संख्या होना चाहिए। एक ये मिला, ये प्रतीक है, आगे अक्षर है, बाद में एक संख्या है, तो टोटल में एक ही ऐसा प्रतीक है जिसके पहले एक अक्षर है, बाद में एक संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो वहीं उसका संबंध आगे किससे होगा? 12 8 20 हुए, 16 और 8 24 हुए, तो 20 और 8 28 हो जाएंगे। अब 26 वाले दोनों ऑप्शन गलत हुए। अब देखिए टी 20 पर, क्यू 17 पे 3 माइनस हुए हैं, बी 2 पर, वाई 25 पर, यानी यहाँ भी 3 माइनस हुए हैं, एम 13 पे, जे 10 पे 3 माइनस, एल 12 पे 3 माइनस 9, इसमें भी 3, आर 18, 18 में 3 माइनस 15, 15 पे ओ, और डी 4 पे 3 माइनस ए, ओ ए 28, ओ ए 28, यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में इस शब्द के को ये कहा जाता है और इसको ये कहा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या कहेंगे? देखिए डी है, 4 पे 2 प्लस करे 6 आए 9, 3 प्लस करे 12, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, इधर आसानी रहेगी आपको भी समझने में। एफ, एल, एफ, एक्स, एफ। देखिए प्लस हुआ है 2, यहाँ पे प्लस हुआ है 3, यहाँ पे प्लस हुआ है 5, और यहाँ पे प्लस हुआ है 18
और 6, यहाँ पे प्लस हुआ है 6 1 7, 2 3 5 6 7, A1 पे 5 प्लस करेंगे 6 पे, I12 पे, I9 पे, L12 पे, यानी 3 प्लस हुए हैं। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। READY हो जाएगा THFJF, ये 18 प्लस 2 हुआ 5, 3 8 हुआ, A का F लिखा है यानी प्लस 5 हुआ है, और 4 यहाँ 6 प्लस हुआ है, ये 25 और 7 प्लस हुआ है। ठीक है, इसमें भी देखिए E 5 पे 2 प्लस करेंगे तो 7 होगा, 7 पे आएगा G, जे वाले ऑप्शन हम गलत कर लेते हैं, G से शुरुआत होगी। इसमें 3 18 3 21 पे आएगा U, यहाँ पे N है, यहाँ पे U से ये शुरुआत है, यही आपका राइट आंसर होगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अवधेश बिंदु ए से शुरू करता है और पूर्व की ओर 10 मीटर ड्राइव करता है। मान लीजिए ये बिंदु ए है और पूर्व की ओर 10 मीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर उसने बाईं ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु M पर रुक जाता है। ये बिंदु M है। बिंदु M से बिंदु A तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में, दिशा तो हो जाएगी ये वाली दक्षिण, और कितनी दूरी तय करनी होगी। अब देखिए टोटल दूरी ये 10 है और ये 3 है, तो 10 में 3 जब हम घटा देंगे तो बचेगा 7, यानी 7 किलोमीटर उसे दक्षिण की ओर चलना होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ व्यक्ति एक गोल मेज की परता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, S P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। S जो है P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पे S बैठा है। जो Z के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब जो शब्द जब भी लगा हो, तो जब ये यहाँ पे 2 शब्द दिए हों तो वो दूसरे वाले के लिए जो शब्द लगा होता है। ठीक है, अब जो की बात आई तो जो Z के बाईं ओर चौथे स्थान पर, यानी Z यहाँ पे आ जाएगा तो P हो जाएगा चौथे स्थान पर, 1 2 3 4 बाईं ओर। ठीक है, A और B के बीच केवल M बैठा है। A और B के बीच केवल M बैठा है, तो 3 लोग यहाँ पे बिठा लेते हैं, A और B बीच में M। यदि मेज के परितः कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो मेज के परितः बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल में 8 लोग बैठे हैं मेज में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। देखिए इनको बदलिए, इसके बाद A के बाद B आता है, L के बाद M, यहाँ भी M, N के बाद O, T के बाद U, E के बाद F, P के बाद Q, E के बाद F, T के बाद U,
ए के बाद बी आएगा, आर के बाद एस आएगा, ई के बाद एफ आएगा। अब देखिए बी डबल एम है, यहाँ भी कोई स्वर नहीं है। ओ इसमें स्वर है, क्यू एफ यू इसमें भी स्वर है, बी एस एफ इसमें भी स्वर नहीं है। तो दो ऐसे शब्द बनेंगे जिसमें कोई स्वर नहीं होगा। अगला प्रश्न, कथन है यदि के देश की भेड़ों को उसके पड़ोसी देश क्यू की भेड़ों के साथ वर्ण संकृत क्रॉस ब्रीड किया जाता है तो उत्पादित ऊन की गुणवत्ता दोनों में से किसी भी देश की शुद्ध नस्ल की भेड़ों की तुलना में ज़्यादा बेहतर होगी। अब उनके आधार पर कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? ये दो निष्कर्ष हैं। आप देखिए, भेड़ की किन्हीं दो नस्लों को सफलतापूर्वक एक दूसरे के साथ संकृत ब्रीड किया जा सकता है। ये हम नहीं कह सकते कि उनके दो नस्लों को एक साथ संकृत यानी मिला के एक ब्रीड किया जा सकता है सफलतापूर्वक, ये बात सत्य नहीं हो सकती है, इसको हम गलत करेंगे। दूसरा देखिए, जब वर्ण संकृत भेड़ों का ऊन बाजार में सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो इन दोनों में से किसी भी देश की शुद्ध नस्ल की भेड़ से उत्पादित ऊन की मांग कम हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिर से कथन और निष्कर्ष। देखिए, कोई गुलाब गुड़हल नहीं है। मान लेते हैं ये गुलाब है और ये गुड़हल है, और ये हो जाएगा गुड़हल। कुछ गुड़हल कमल है, कुछ गुड़हल कमल है। अब निष्कर्ष देखिए, कोई गुलाब कमल नहीं है, कोई भी गुलाब कमल नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते। कुछ कमल गुलाब नहीं है, हाँ ये बात सही होगी, कुछ कमल गुलाब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रीति बिंदु P से चलना शुरू करके पूर्व की ओर 30 मीटर चलती है। ये बिंदु P है और पूर्व की ओर वो 30 मीटर चलती है। वहाँ से वह बाएं मुड़ती है, 18 मीटर चलती है। बायां मोड़ लिया उसने, 18 मीटर चली। वह पुनः बाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती है। अब वो पुनः बाएं मुड़ी और 65 मीटर चली। फिर वह बाएं मुड़ती है और 86 मीटर चलती है। फिर से उसने बायां मोड़ लिया और वो 86 मीटर चली। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती। फिर से उसने बायां मोड़ लिया और 65 मीटर चली। फिर वह बाएं मुड़ती है और 18 मीटर चलती है। फिर से उसने बायां मोड़ लिया और 18 मीटर चली। अंततः वह पुनः बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अंततः वह फिर से बाएं मुड़ी और 30 मीटर चली। ठीक है, बिंदु Q पर पहुंचती है। अब ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु Q है। बिंदु Q बिंदु P से कितनी दूर है और किस दिशा में है? बिंदु Q बिंदु P से कितनी बिंदु Q बिंदु P से किस दिशा में है? तो दिशा हो जाएगी दक्षिण। देखिए P यहाँ पे Q की पूछी गई है तो P के सापेक्ष Q की दिशा दक्षिण होगी। अब दूरी निकालना है। देखिए 18 ये चला, 18 ये चला है, तो 18 18 हो जाएंगे 36। लेकिन टोटल दूरी कितनी? ये वाली टोटल दूरी 86, तो इसमें माइनस करेंगे 86, तो 6 में 6 चला जाएगा, 8 में 3 गए तो 5, यानी 50 मीटर दक्षिण की दिशा, ये दूरी सही हो जाएगी आपकी। आंसर नंबर 1 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए,
देखिए इसका संबंध इससे है और आगे इसका संबंध इससे है, वहीं इसका संबंध आगे इससे है। देखिए 14 और 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26। अब 26 पे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 28 और 30 वाले ऑप्शन खत्म। G 7 पे, L 12 पे, 7 5 12, ठीक। Q 17 पे तो 12 और 5 17, 17 5 22 पे B, यहाँ भी 5 प्लस करेंगे तो 22 5 27, 27 पे होता है A, यानी 26 के बाद A आएगा। अब A से केवल ये वाला ऑप्शन शुरू है, ये B से है, ये ऑप्शन गलत होगा। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले इधर। इसको VLTAA। अब देखिए यहाँ पे S19 पे, V22 पे 3 प्लस हुआ है, ये 8 पे, ये 12 पे 4 प्लस हुआ है, ये 15 और ये 20 5 प्लस हुआ है, और ये 21 और ये 1 यानी 5 1 6 प्लस हुआ है, और 20 और 7 यहाँ पे 7 प्लस हुआ है। क्रॉस चेक करेंगे, ये 20 पे 3 प्लस करेंगे 23 आएगा, वो 15 4 19, ठीक है। फिर इसमें 20 में 5 प्लस करेंगे 25, ठीक है। इसमें 6 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, 7 पे G है, और इसमें 7 प्लस करेंगे तो 12 और 7 19 होते हैं, 19 पे S है, ठीक है। अब आगे इसमें देखिए W23 पे 3 प्लस करेंगे 23 3 26 पे Z आएगा, ये ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है। H 8 है, 8 में 4 प्लस करेंगे तो 8 4 12 पे L आता है, यहाँ पे J है, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम को मैनेज करना सीखेंगे आप लोग। आगे देखिए सीरीज का प्रश्न है, ये एक लंबी सीरीज है, इसको हम एक सीरीज को छोड़कर निकालेंगे जिससे आसान हो जाएगा निकालना। देखिए 44 यहाँ पे 6 माइनस हुआ है, इनका डिफरेंस देखिए यहाँ पे 6 माइनस हुआ है, यहाँ भी 6 माइनस हुआ है, आगे भी 6 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखिए ये दोनों जो संख्याएं हैं वो एक ही भाजक से भाज्य होगी। यहाँ पे 9 से अगर डिवाइड करेंगे, देखिए 9 3 27, 9 चौको 36, 3 और 4 बार गए। अब यहाँ पे देखिए 13 से जाएगा, 13 3 39, 13 चौको 52, ठीक, 3 और 4 में डिवाइड होंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 से हम भाग देंगे तो वो संख्या निकल के आएगी जिससे हमको गुणा करना है। तो यहाँ 3 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगी, 10 बार में जाएगा, और आगे जब ये 3 आ गया है और आगे 4 होना चाहिए तो इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 चौको 40 होता है, 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए देखिए यहाँ पे 18 गुणा है, गुणा को क्या कहा गया, भाग। 3 माइनस है, माइनस का अर्थ है गुणा। 15 भाग है, भाग का अर्थ है प्लस। 10 प्लस, प्लस का अर्थ है
माइनस माइनस 20 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 3 छक्का 18, 15 छक्का 90 और प्लस के 10 तो जाएगा 100 और 20 माइनस करेंगे बचेगा 80। 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, PQRSTU एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के 6 प्रतिभागी हैं। उनमें से प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, टी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। टी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एस ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एस ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, क्यू ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्यू ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं अभी। एस ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्यू ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्यू ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और पी ने आर से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पी ने आर से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। टी ने एस से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब टी ने एस से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो एस आ जाएगा यहाँ पे। एस और क्यू का काम यहाँ से हो जाएगा ख़त्म। ठीक, आर ने केवल एक प्रतिभागी से अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो टोटल में 6 व्यक्ति थे, अब 6 लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो इन 6 प्रतिभागियों में से किसने सर्वाधिक अंकों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो दूसरे पे देखिए एस है। एस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5 दोस्त सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, गोल मेज है, 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5। जी और ई के बीच केवल डी बैठा है। जी और ई के बीच केवल डी बैठा है। डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो जी के किसी भी ओर ठीक बगल में नहीं है। तो अब इनके स्थान बदल जाएंगे। जी आ जाएगा यहाँ पे, ई आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए सी कहाँ बैठा है, तो सी यहाँ है। अब देखिए सी कहाँ बैठा है, ई के दाईं ओर ठीक बगल में। ई यहाँ है, दाईं ओर ठीक बगल में नहीं है। जी के बाईं ओर ठीक बगल में। जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बाईं ओर नहीं है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में। एफ की बाईं ओर ठीक बगल में है। एफ के बाईं ओर ठीक बगल में। ये ऑप्शन आपका सही है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए हमें, ताकि हमारे भी सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हों और हमारी जो क्लासें हैं वो लाइव शुरू हो जाए। और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी वक्त रेलवे करा सकता है। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम का कैलेंडर था लगभग वो सही सुचारू रूप से चल रहा है। और आपने जो पिछली क्लासें नहीं अटेंड कर पाए हैं तो मैं उनको प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाके उनको अटेंड करिए और उनको भी कवर कर लीजिए। अभी कवर हो जाएगा। और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको एक क्लास मिलती रहेगी। ऐसे एक एक करके मैं सभी जो 99 98 समथिंग शिफ्टों में हुए हैं वो सभी मैं कराऊंगा यहाँ पे। आप लोग हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।